हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है। एक फंक्शन डिफाइन है, उसके लिए अपने को एक इक्वेशन गिवन है y प्लस जी एफ ऑफ वाई और इस पूरे का जी एफ इक्वल्स टू 2 cos x। अब अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि जी एफ के लिए अगर ऐसा आ जाए x प्लस इंटीजर, क्योंकि देखो ये जी एफ ऑफ वाई क्या बनाएगा, इंटीजर बनाएगा, तो अपन इस इंटीजर को सेपरेट कर सकते हैं। ये अपन को प्रॉपर्टी पता होती है, तो इस प्रॉपर्टी का अपन यूज कर सकते हैं। ये क्या बनेगा, जी एफ ऑफ वाई प्लस जी एफ ऑफ वाई, इस तरीके से सेपरेट कर लिया इक्वल्स टू 2 cos x। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स होता है, क्योंकि जो इंटीजर यहाँ बन जाएगा फिर वो इनपुट जाके वापस इंटीजर ही तो बन के आएगा। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं जी एफ ऑफ वाई प्लस जी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 cos x को अपन अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये बनेगा जी एफ ऑफ वाई प्लस जी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 cos x। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जी एफ ऑफ 2.1, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ 2, ये क्या आया 2, तो देखो वापस वही बन गया ना। अगर इसके अंदर वाले का जी एफ देखोगे 2.1, वो भी 2 ही आएगा। तो एक बार इंटीजर लगा दो और या फिर 2 बार लगाओ या 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यहाँ से फाइनली अपने पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, 2 टाइम्स जी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू कोस एक्स आ गया, 2 cos x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जी एफ ऑफ वाई क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, इस y के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको पिक करेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब आते हैं जो y के बारे में इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से अपन ने इस इक्वेशन को ब्रेक किया उसी तरीके से y को ब्रेक करते हैं। तो देखो y के बारे में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहा हूँ। तो जी एफ ऑफ साइन एक्स प्लस जी एफ ऑफ साइन एक्स प्लस जी एफ ऑफ साइन एक्स, क्योंकि मेरे को पता है 2 बार इंटीजर के अंदर इंटीजर, ये देखो इसको ऐसे सोचो, ये जी एफ लगा रखा है, उसके अंदर ये इंटीजर लिखा है, तो सेपरेट हो जाएगा इंटीजर। अब इसी तरीके से सोचो कि बाहर इंटीजर लगा रखा है इस पूरे में और अंदर कुछ इंटीजर्स है, तो वो इंटीजर्स बाहर निकल के आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, जी एफ ऑफ साइन एक्स प्लस जी एफ ऑफ साइन एक्स प्लस जी एफ ऑफ साइन एक्स, ये आ गया यहाँ से। इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जी एफ कितनी बार भी लगाओ, एक बार लगाओ चाहे 2 बार 3 बार, सेम ही बन जाएगा, तो 1/3, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स जी एफ ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया कि y इक्वल्स टू जी एफ ऑफ साइन एक्स आ गया, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब देखो x और y में अपने पास 2 इक्वेशन है, तो अपन क्या करते हैं, इस y को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। इस y को उठा के अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनी अपने पास में। तो इक्वेशन बनेगी जी एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos x। अब देखो 2 बार इंटीजर लगाओ चाहे एक बार, वैल्यू सेम ही आएगी, तो जी एफ ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, cos x। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक तो y इक्वल्स टू जी एफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ और एक किसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू cos x का। फिर इसमें देखते हैं कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, जितने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही इनके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के अपन सॉल्यूशन पता कर ले, क्योंकि अपन को पता है कि दो इक्वेशंस, दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करके अगर लिखा है तो इसका ये मतलब है कि वो जो कॉमन एक्स आएगा उस पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले। देखो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन देखो जे एफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से आता है, लेकिन हमें तो जी एफ ऑफ साइन एक्स चाहिए, तो ये कुछ पोर्शंस बना लिए अपन ने ऐसे आगे। तो देखो जी एफ की बात करें तो यहाँ तक π/2 तक बात करें तो ये जो आउटपुट रहेगा 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो इन सब के अगर इंटीजर पार्ट देखो तो मैं 0 ही बन जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा 0। लेकिन π/2 पे आके क्या बनेगा, π/2 पे आके ये 1 बन जाएगा। फिर π/2 से पाई तक देखें तो ये सारे ये जो भी नंबर होंगे 0 से 1 के बीच में होंगे, तो उनका जो इंटीजर बनेगा वो तो 0 ही बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसी तरीके से देखो आगे पाई से लेकर 2π में ये ग्राफ नेगेटिव है, तो -1 से 0 के जितने भी नंबर होंगे उनका जब जी एफ प्लॉट करोगे तो वो -1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 यहाँ तक। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे ग्राफ रिपीट होगा सेम तरीके से, क्योंकि अपन को पता है इसका टाइम पीरियड 2π है। तो मैं फाइनली ग्राफ बना रहा हूँ जी एफ ऑफ साइन एक्स का। तो जी एफ ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा फाइनल ग्राफ, उसको प्लॉट कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे इसको प्लॉट किया तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा कि पहले ये 0 रह रहा है, ये क्या आ गया यहाँ पे, पहले 0, फिर क्या हो गया ये, फिर आ गया 1, फिर ये क्या बना 1 बना, यहाँ पे आके 1 बन गया। उसके बाद में वापस 0 आ गया, उसके बाद में वापस क्या आ गया, ये 0 आ गया, तो ये अब वापस 0, फिर क्या बन गया, ये नेगेटिव नंबर बन गया। इसके बाद में क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो फिर नेगेटिव में प्लॉट कर लेते हैं इसको, इस तरीके से आया। अब देखो cos x का टाइम पीरियड भी क्या होता है 2π, इन दोनों के टाइम पीरियड क्या होते हैं, इसका टाइम पीरियड भी क्या है
2 पाई, इसका टाइम पीरियड भी क्या है 2 पाई। तो एक टाइम पीरियड के अंदर देख लेते हैं कि कितने इंटरसेक्शन है, उसी अकॉर्डिंग हम आगे बता देंगे। अब देखो इसके अंदर मैं cos x का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो मेरे को पता है कि cos x का ग्राफ की बात करें अगर, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 वाली, ये वैल्यू क्या है y इक्वल्स टू 1 वाली। तो देखो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से पास होके जाएगा, और ये वैल्यू इस तरीके से पास होगी यहाँ पे, और ये वैल्यू इस तरीके से। तो देख सकते हो ना ही यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट कोस पे है लेकिन साइन वाले ग्राफ पे तो है नहीं। इसी जगह पे यहाँ पे देखो, ये साइन वाले ग्राफ पे नहीं है लेकिन कोस वाले ग्राफ पे ये पॉइंट, और बाकी जगह तो वैसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब 0 से 2 पाई में कोई सोल्यूशन नहीं आया, तो एक पीरियड के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आगे कैसे आ पाएगा फिर। ये पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे ही ग्राफ रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 2 पाई के अंदर ऑब्जर्व किया इसको, तो इसका नो सोल्यूशन आया, तो एक टाइम पीरियड में नो सोल्यूशन आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ इसी तरीके से रिपीट होंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल जो आंसर अपन कह सकते हैं नो सोल्यूशन। ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफ पीरियड